नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट प्रिपरेशन अड्डा पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के नेक्स्ट एग्ज़ाम एनालिसिस को लेके आ गया हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस डाल रखा है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 28 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आइए देखते हैं आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को। टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। टिप्पणी नृत्य भारत के सौराष्ट्र चोरवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य शैली है। इसमें 175 सेंटीमीटर की दो लंबी लकड़ी की छड़ें होती हैं जो एक वर्गाकार लकड़ी या लोहे के ब्लॉक के निचले सिरे से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, गार्बो, ताकि विपरीत दिशाओं में इसे मजबूत बनाया जा सके। नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? तो ये संतूर से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं जिन्हें शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। संतूर एक समलंब चतुर्भुज के आकार का डलसीमर है जिसे अक्सर अखरोट की लकड़ी से बना होता है। इसमें 72 तार होते हैं जो दो नाजुक नक्शीदार लकड़ी की मुंगेरी से टकराते हैं। शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम के सरोजा किस नृत्य से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। मद्रास कादिरा वेलु सरोजा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें भारतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2011 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? तो यह स्पेन ने जीता था। अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक। यह वैश्विक आयोजन 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का उपयोग पहली बार अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम एस गाउड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के लाभ और हानि से क्वेश्चन आया था कथन के तौर पर, तो देख लेते हैं। हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। तो हरित क्रांति के लाभ क्या थे? तो हरित क्रांति से जो लाभ हुए थे वो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खेती के पारंपरिक स्वरूप में बदलाव, कृषि बचत में वृद्धि, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के बीच संबंधों को मजबूत करना, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर। नुकसान क्या हुए? कृषि विकास में असंतुलन, कृषि विकास में असंतुलन, कुछ फसलों तक सीमित, बड़े फार्मों पर रोजगार के अवसरों का अभाव, भूमि और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो यह जनगणना भारत में पहली बार 1872 में हुई। इस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे वह लॉर्ड मेयो थे।
जब पहली जनगणना हुई। तो जन जनसंख्या जनगणना वह माध्यम है जिसके द्वारा उस देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा को 10 वर्षों में एक विशिष्ट समय पर संकलित, एकत्र, विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। जनगणना के जनक किसे कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक कितना है? तो 919। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था और 2011 में घटकर 919 हो गया। 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोजर बिन्नी। भारत के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए। वह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष थे और रोजर ने सौरव गांगुली की जगह पद संभाला। गांगुली 2019 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक इस पद पर रहे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त थे? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग थे और 7 आवर्त। एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। यह 18 वर्गों में विभाजित 7 आवर्त क्रमशः लंबवत और क्षैतिज रूप में चल रहा है। आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु का असतत संयोजन होता है। अशोक के बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आया था। तो अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं अशोका से। कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य, अशोक महान और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी जिसका उल्लेख किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन। एयर फोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। वह एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह ली जो 31 जनवरी 2023 को सेवा मुक्त हुए हैं। एयर मार्शल एपी सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवारत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसम्मान की आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यह रामस्वामी नायकर ने। 1925 में रामस्वामी नायकर ने एस रामनाथन के साथ आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। वह तमिलनाडु में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। यह आंदोलन मूल रूप से समाज में पिछड़ी जातियों के आत्मसम्मान के लिए एक लड़ाई थी। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यह कथक से संबंधित है। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एक करियर अधिकारी है। वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने इसका नाम बदला था और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 1992 में स्थापित किया गया और पहले प्राप्तकर्ता जो थे वो शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को संदर्भित करती है। कार्यपालिका उन लोगों का एक छोटा सा समूह है जो कानून को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन।
डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती है? तो 4 ट्रैक और 6 फील्ड स्पर्धा होती है। डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं। ट्रैक इवेंट 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़ और 1500 मीटर। फील्ड इवेंट्स लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हाई जंप, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो है। अन्नापूर्ण फूड पैकेट योजना किस राज्य की? तो यह राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2023 में की गई थी। और फूड पैकेट योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब व निम्न वर्ग के नागरिकों को प्रति माह मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराया गया? तो यह लाल किले पर। और स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण लाल किले की प्राचीर से किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस तिरंगा राजपथ पर फहराया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। पत्ता शब्द का तत्सम पत्र। बहुत का पर्यायवाची क्या होगा? अति, अनेक, अतीव, बहुल, भूरी, बहु, प्रचुर। आगामी शब्द का उचित विलोम शब्द विगत। घृणा का पर्यायवाची शब्द नफरत, घिन, कुत्सा, विराग, आप्रीति, विमुखता आदि। अगला श्यामल का तद्भव शब्द क्या होगा? सांवला। तौबा करना मुहावरे का अर्थ भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। नाम कामना मुहावरे का अर्थ यश प्राप्त करना होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो। एक उपयुक्त शब्द है आक्रांत। संस्कृति से संबंधित गद्यांश आया था। जीभ का तत्सम रूप क्या होता है? जीहा। पेड़ से पत्ता गिरा, वर्तनी शोध मुहावरे। मैथ से औसत के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, मेंसुरेशन, प्रतिशत। हर चीज हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। रेलगाड़ी, चाल, एलसीएम एचसीएफ, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, दिशा निर्देशन, मिरर इमेज। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।